ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका संस्कृत टीचर संदीप कुमार आज रुचिरा भाग 2 में संकलित पाठ संख्या 5 कक्षा 7 के लिए पंडिता रमाबाई के हिंदी अनुवाद, उसके हिंदी परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। पंडिता रमाबाई का पूरा नाम पंडिता रमाबाई मेधावी, जन्म 23 अप्रैल 1858, जन्मभूमि मैसूर, मृत्यु 5 अप्रैल 1922 ईस्वी, मृत्यु स्थान महाराष्ट्र। अभिभावक पेरेंट्स अनंत शास्त्री डोंगरे। कर्मभूमि भारत। कर्मक्षेत्र समाज सुधारक, यानी कि समाज के कल्याण के विषय में उन्होंने अनेक प्रयास किए। भाषा मराठी, कन्नड़, हिंदी और बंगला। पुरस्कार सरस्वती पंडिता और केसर ए हिंद हिंदी के नाम से उन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। नागरिकता भारतीय नागरिकता थी उनकी, और अमेरिका में उनके प्रयत्न से रमाबाई एसोसिएशन बना, जिसने भारत के विधवा आश्रम का 10 वर्ष तक खर्चा चलाने का जिम्मा लिया था। नेक्स्ट है हिंदी अनुवाद, संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। पहले इसके हिंदी विषय में जान लेते हैं। इसके परिचय में जो हमने पढ़ा है, पाठ परिचय जान लेते हैं। पंडिता रमाबाई क्या है, साहित्य और वेदों की विदुषी थी। उन्होंने साहित्यों का और वेदों का अध्ययन किया हुआ था। संस्कृत की शिक्षा उन्होंने अपने माता से प्राप्त की थी। उनकी माता ने उनके पिता से संस्कृत का शिक्षण प्राप्त किया था। और पंडिता और सरस्वती की उपाधि से वे विभूषित थी। और सरस्वती और पंडिता की उपाधि से वो विभूषित कहाँ हुई? वो कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में जब वो पहुंची अपने बड़े भाई के साथ समग्र भारत का भ्रमण करते हुए, तो संस्कृत की अत्यधिक विद्वता के कारण वहाँ पर उनको पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। जन्म मैंने पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, 1858 ईस्वी में हुआ था। और पिता का नाम अभिभावक में हम पढ़ चुके हैं, अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उन दिनों क्या हुआ, 1858 के आसपास जो समय रहा है, उस समय क्या था, स्त्रियों की शिक्षा दयनीय थी। कि दशा जो दयनीय थी, उस समय स्त्रियां शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। यह प्रचलन नहीं था कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करें। परंतु रमाबाई के जो पिता थे, उन्होंने रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़कर, रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर अपनी पुत्री को संस्कृत का अध्ययन कराया। इसके लिए पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे जी को समाज की प्रताड़ना को भी सहन करना पड़ा। समाज की प्रताड़ना को सहन करना पड़ा, क्योंकि समाज में प्रचलित नहीं था कि औरतें शिक्षा ग्रहण कर सकें। लेकिन उन्होंने उस धारणा को छोड़ते हुए अपनी पुत्री को संस्कृत का शिक्षण दिया। रमाबाई के माता पिता और बड़ी बहन अकाल पड़ने, समय बीतते बीतते क्या हुआ, वो निर्धन हो गई। और अकाल पड़ने पर भूख से, प्यास से व्याकुल होकर, बेचैन होकर, पीड़ित होकर उसके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। और उस उपरांत वो अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत में भ्रमण करते हुए कहाँ पहुँची? कोलकाता में। जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि कोलकाता पहुँचने पर उनको पंडिता और सरस्वती, इन 2 उपाधियों से विभूषित किया गया, क्योंकि उन्हें संस्कृत का अत्यधिक ज्ञान प्राप्त था। और 1880 ईस्वी में उन्होंने न्यायालय में
विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया, कोर्ट मैरिज की, और लेकिन 1.5 वर्ष पश्चात ही उनके पति की मृत्यु भी हो गई, जिससे वो बहुत अधिक आहत हुई और उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। उसके पश्चात वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड से अमेरिका देशों में घूमी और वहाँ पर उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। जिस धन से उन्होंने क्या किया, मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। इस सदन में स्त्रियां क्या करती हैं, छपाई, टाइप तथा कास्ट कला आदि की शिक्षा प्राप्त करती हैं। 1922 ईस्वी में पंडिता रमाबाई की मृत्यु हो जाती है और स्त्री शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में राइटर के रूप में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी रचनाओं में स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये इस प्रकार से तो इसका हिंदी अनुवाद रहा। अब वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हिंदी अनुवाद करते हैं। जैसे स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रणीया पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म लब्बत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने वाली स्त्रियों में पंडिता रमाबाई जो हुई है, उनका जन्म कब हुआ, 1858 ईस्वी में हुआ। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। पिता का नाम क्या था, अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय थी। तस्मिन् काले उस समय स्त्रियों की शिक्षा की षष्ठी विभक्ति शिक्षाया, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत्, बहुत दयनीय थी, बहुत बुरी थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। स्त्रियां शिक्षाया षष्ठी विभक्ति है। स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। चिंतनीय मीन्स दयनीय थी। स्त्रियाणां कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे, अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर, परित्यज्य मीन्स छोड़कर, त्याग कर, स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्याप्यत, संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थम, इसके लिए स उन्होंने समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत, समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। समाज की प्रताड़ना, समाज के ताने उन्होंने सुने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि उस समय स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी उस समय, वो घर पर ही रहती थी। लेकिन डोंगरे ने क्या किया, रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर उस जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो धारणा चली आ रही है, जो प्रथा चली आ रही है, उसको त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया, जिसके लिए उन्होंने समाज के ताने भी सहन करने पड़े। एतदर्थम स समाजस्य प्रताड़ना में भी सहती, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। अनंतरम, बाद में रमा ने स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, और तत्पश्चात क्या हुआ, रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता, समय बीतने पर रमा के पिता विपन्न क्या होता है, निर्धन, गरीब, संजाता हो गए। समय बीतने पर उनके पिता क्या हो गए, विपन्न, निर्धन हो गए। तस्या पितरौ,
ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। और उस समय क्या हुआ, अकाल पड़ने पर उसके माता पिता, ज्येष्ठ भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल पीड़ित होकर दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हुई। तदनंतरम तत्पश्चात रमा सब ज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल समग्रम भारतम अभ्रमत, सारे भारत में घूमी, पैदल ही सारे भारत में घूमी, भ्रमण किया। भ्रमण कर में और भ्रमण करते समय, घूमते समय सा वे कौन, रमाबाई कोलकाता में प्राप्ता, कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण संस्कृत की विद्वता के कारण सा वे तत्र वहाँ पर पंडिता और सरस्वती इति उपाधिभ्याम विभूषिता, इन उपाधियों से विभूषित की गई। मैंने पहले भी बताया है आपको, कोलकाता पहुँचने पर उनको पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित किया गया क्योंकि उनको संस्कृत का अत्यधिक ज्ञान प्राप्त था। तत्रैव वहीं पर सा वे ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, क्या किया उन्होंने, वेदों का अध्ययन किया। वहाँ पर वे ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात बाद में सा स्त्रीणाम क्रीते, बाद में उन्होंने क्या किया, स्त्रियों के लिए वेद आदि नाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलन प्रारब्धवती। तत्पश्चात उन्होंने क्या किया, स्त्रीणाम क्रीते, स्त्रियों के लिए वेद आदि नाम शास्त्राणाम, वेद और शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती, आंदोलन आरंभ कर दिया, लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। 1880 ख्रीष्टाब्द सा और 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के सहमीन्स साथ बांकीपुर न्यायालय में विहाम अकरोत्, विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरम, 1.5 वर्ष पश्चात तस्या पति दिवंगतः, और 1.5 वर्ष पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।